नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, चौथे टेस्ट के दूसरे दिन की खबर लेकर हम लोग आ चुके हैं। तो दोस्तों, देरी नहीं करते हुए चलते हैं सीधे मैच की हाइलाइट्स पर। लेकिन दोस्तों, हाइलाइट्स जानने से पहले अगर आप चाहते हैं कि अर्शदीप पंत हमें फिर से दूसरे दिन बैटिंग करते हुए दिखें तो इस वीडियो को पूरा देखें। हम इसकी जानकारी आपको वीडियो के आगे देंगे। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं मैच की ओर। मैच शुरू हुआ और जडेजा और शार्दुल, जो कि क्रीज पर जमे हुए थे, क्रीज की ओर बढ़ चले। साथ ही बेन स्टोक्स ने दूसरे दिन की शुरुआत करने के लिए गेंद वोक्स को थमाई। 84वां ओवर लेकर आए वोक्स ने शानदार गेंदबाजी की और शार्दुल को खूब छकाया। शार्दुल को वोक्स की गेंद समझ नहीं आ रही थी और वह बच बच कर खेल रहे थे। वोक्स ने 84वें ओवर में शार्दुल को एक भी रन नहीं दिया और इंग्लैंड ने अच्छी शुरुआत की। इसके बाद बेन स्टोक्स ने अपने सबसे चतुर और तेज गेंदबाज को गेंद थमाई, जो कोई और नहीं आर्चर थे। 50वां ओवर डालने आए आर्चर की पहली गेंद को जडेजा समझ नहीं पाए और वह उनके कोने से सनसनाती हुई निकल गई। फिर दूसरी गेंद को मिड विकेट में धकेलकर सिंगल लिया। अब स्ट्राइक पर आ गए शार्दुल ठाकुर। उन्होंने तीसरी गेंद को कट करने की कोशिश की, लेकिन गेंद कोने से विकेट कीपर के हाथों में चली। फिर चौथी गेंद पर शार्दुल ने सिंगल लिया। हालांकि बाहरी किनारा लगा था, लेकिन शार्दुल ठाकुर बच गए। अब सामने थे जडेजा। आर्चर ने 5वीं गेंद डाली, जो जडेजा कट करने गए, लेकिन गेंद ने बाहरी किनारा लिया और ब्रुक ने एक शानदार कैच लिया। जडेजा 20 रन बनाकर आउट हो गए। अब 50वें ओवर की समाप्ति पर भारत का स्कोर 266 पर 5 हो गया था। खेल देखकर लग रहा था कि दोनों टीम इस मैच के लिए अपना पूरा जोर लगा रही हैं। तभी 87वां ओवर लेकर आते हैं वोक्स और उनकी पहले ही गेंद पर शार्दुल एक जबरदस्त चौका लगाते हैं और वह यहीं नहीं रुकते। चौथी गेंद पर फिर डीप पॉइंट की दिशा में कसकर मारते हैं और चौका मिल जाता है। फिर वॉशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर दोनों टिककर खेलते हैं और खेल को आगे बढ़ाते हैं। 94वें ओवर की समाप्ति तक भारत का स्कोर 298 रन पर 5 विकेट हो जाता है। अब यहां से 95वें ओवर आर्चर लेकर आते हैं, जिनकी पहले ही गेंद पर सुंदर स्लिप में चौका मारकर उनका स्वागत करते हैं। फिर आर्चर शानदार गेंदबाजी करते हैं और बाकी 5 गेंदों पर सुंदर को कोई भी रन नहीं देते। अब 95वां ओवर समाप्त हो जाता है और इंडिया का स्कोर 302 रन पर 5 विकेट होता है। इंडिया इस मैच में अपना पूरा दमखम दिखा रही होती है, तो वहीं इंग्लैंड क्यों पीछे रहने वाला है। उसने भी विकेट लेने के लिए अपना पूरा जोर लगाया। 96वां ओवर लेकर आते हैं खुद कप्तान साहब स्टोक्स। 3 गेंदों पर तो शार्दुल उनकी गेंद को समझ नहीं पाते हैं, लेकिन चौथी गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव खेलते हैं और गेंद को चौके में तब्दील करते हैं। फिर दोनों संभल कर खेलते हैं और 100 ओवर की समाप्ति पर भारत का स्कोर 313 पर 5 विकेट होता है। शार्दुल ठाकुर और सुंदर एक अच्छी साझेदारी बनाते हैं। 130वां ओवर लेकर आते हैं कार्स। उनकी गेंद को सुंदर संभल कर खेलते हैं और 1 रन लेकर इंग्लैंड का मनोबल तोड़ते हैं। तो दोस्तों, ये है इंडिया की अब तक की कहानी। लास्ट में आपके लिए एक सरप्राइज भरी न्यूज। दोस्तों, इंडिया के लिए खुशखबरी है कि अर्शदीप पंत वापस आ गए और उन्होंने 100 दूसरे ओवर में पिच पर वापस आ गए और खेल में बैटिंग करने आ चुके हैं। 100 दूसरा ओवर डालने आए कार से। पहली गेंद शॉर्ट थी। बैटर ने खुद को बचाया, लेकिन गेंद जाकर दस्तानों पर लगी। दूसरी गेंद मिडिल और लेग की तरफ आई। वॉशिंगटन सुंदर ने धीरे से लेग साइड में खेला, कोई रन नहीं। अब तीसरी गेंद बाहर की ओर निकली हुई थी, बल्लेबाज ने छोड़ दी। चौथी गेंद ऑफ स्टंप के पास यॉर्कर टाइप थी। वॉशिंगटन ने किसी तरह से बल्ला लगाकर रोका। 5वीं गेंद फिर से काफी बाहर थी। वॉशिंगटन ने उसे भी जाने दिया। अब छठी गेंद नॉर्मल लेंथ पर ऑफ स्टंप के बाहर, सुंदर ने नहीं खेला, लेकिन अंपायर ने इस बॉल को नो बॉल करार दिया। फिर दोबारा वही गेंद डाली गई, 7वीं गेंद, और वॉशिंगटन ने आराम से छोड़ दी। ओवर खत्म, कोई रन नहीं आया इस ओवर से। स्कोर इंडिया 315 रन पर 6 विकेट। 103वां ओवर लेकर आई स्टोक्स। पहली गेंद पैरों की तरफ आई। पंत ने हल्के से लेग साइड में खेला, कोई रन नहीं। दूसरी गेंद थोड़ी बाहर की तरफ थी। पंत ने कवर पॉइंट की दिशा में मारा और 1 रन लिया। चोट की वजह से दौड़ थोड़ी धीमी रही। छठी और आखिरी गेंद इस ओवर की अंदर की ओर आई गेंद सुंदर ने स्क्वायर लेग की दिशा में 1 रन के लिए खेला। ओवर पूरा। इस ओवर में 2 रन आए और चौथा ओवर अब शुरू हो रहा है। बॉलर वही स्टोक्स। पहली गेंद सुंदर को मिली। उन्होंने हल्के से स्क्वायर लेग की ओर 1 रन के लिए खेल दिया।
दूसरी गेंद थोड़ी बाहर थी, सुंदर ने आराम से छोड़ दी। तीसरी गेंद थोड़ी शॉर्ट और बाहर की ओर थी, सुंदर ने फिर से नहीं खेला। अब अगर आगे की बात करें तो 105वें ओवर की समाप्ति पर भारत का स्कोर 321 पर 6 विकेट होता है कि तभी बूंदाबांदी तेज हो जाती है और अंपायर खेल को रोक देते हैं। थोड़ी देर बाद लंच ब्रेक के बाद खेल फिर से शुरू होता है। 106वां ओवर लेकर आते हैं स्ट्रोक्स। अपनी धारदार गेंदबाजी से वो सुंदर को गेंद देखने तक का मौका नहीं देते हैं और पलक झपकते ही ओवर खत्म कर देते हैं और इस ओवर में 1 रन ही आता है। फिर दूसरा ओवर लेकर आते हैं जोफ्रा आर्चर। इस ओवर की तीसरी गेंद पर आर्चर सुंदर को एलबीडब्ल्यू के लिए अपील करते हैं, लेकिन अंपायर के फैसले से सुंदर बच जाते हैं। फिर पूरा ओवर आर्चर कसी हुई गेंदबाजी करते हैं और 1 भी रन नहीं देते हैं और इसी तरह खेल आगे बढ़ता है। दोनों बैट्समैन क्रीज पर जमकर इंडिया के लिए साझेदारी बनाने की कोशिश करने लगते हैं कि तभी स्ट्रोक्स विकेट लेने की रणनीति बनाकर खुद बॉलिंग करने आते हैं। दूसरी ही गेंद पर सुंदर को कैच आउट कराकर वह इंडिया को बैकफुट पर धकेल देते हैं। इसके बाद आते हैं दाएं हाथ के बल्लेबाज एंशुल कंबोज, जो कि आज डेब्यू कर रहे थे। लेकिन स्ट्रोक्स यहां कहां रुकने वाले थे, उनकी 5वीं गेंद को कंबोज समझ नहीं पाते हैं और गेंद उनकी बल्ले से कट होकर विकेटकीपर स्मिथ के हाथों में चली जाती है। फिर पंत और बुमराह दोनों मिलकर खेल को आगे बढ़ाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन 113वें ओवर की तीसरी गेंद पर जोफ्रा पंत को बोल्ड कर देते हैं। कुछ देर पारी को आगे बढ़ाने के बाद इंडिया 115वें ओवर की पहली गेंद पर ऑन आउट हो जाती है। फिर इंग्लैंड के बल्लेबाज बैटिंग करने आते हैं और बॉलिंग की शुरुआत बुमराह करते हैं। पहले ओवर में बुमराह कसी हुई गेंदबाजी करते हैं और कोई रन नहीं देते हैं और इंडिया को अच्छी शुरुआत दिलाते हैं, लेकिन डेब्यू कर रहे कंबोज दूसरा ओवर लेकर आते हैं और डकेट से एक ही ओवर में 3 चौके खा जाते हैं। इसी के साथ इंग्लैंड का स्कोर 2 ओवर में 12 रन होता है, वह भी बिना किसी विकेट के। तीसरा ओवर फिर से बुमराह लेकर आते हैं और शानदार गेंदबाजी कर फिर से 1 भी रन नहीं देते हैं। इसी तरह खेल चलता है और 10 ओवर तक इंग्लैंड बिना विकेट गंवाए 49 रन ठोक देता है, जिसमें डकेट शानदार बैटिंग करते हुए 30 गेंदों में 33 रन ठोकते हैं। 12वां ओवर लेकर आते हैं मियां भाई, लेकिन उनकी पहली ही 2 गेंदों पर करौली शानदार चौका मारते हैं और उनका स्वागत करते हैं। 13वां ओवर लेकर आते हैं एंशुल कंबोज, लेकिन कुछ खास नहीं करते और पहली ही गेंद पर एक चौका खा जाते हैं। टी ब्रेक होने तक इंग्लैंड का स्कोर 14 ओवर में 77 रन पर 0 विकेट था। इंग्लैंड को एक अच्छी शुरुआत मिल चुकी थी, अब इसे उन्हें बड़ा बनाना था। टी ब्रेक खत्म होने के बाद फिर से बुमराह विकेट की तलाश में वापस आते हैं, लेकिन इंग्लैंड के बल्लेबाज तो मानो बुमराह को छोड़कर सबको ठोकने का इरादा बनाकर आए थे। इसी के बीच डकेट अपना शानदार अर्धशतक पूरा करते हैं और करौली भी 47 रन बनाकर खेल रहे होते हैं। फिर 21वां ओवर लेकर आते हैं शार्दुल ठाकुर। उनकी पहली 2 गेंदों पर दोनों बल्लेबाज सिंगल लेते हैं और उनकी 5वीं गेंद पर करौली एक शानदार चौका मारकर अपना अर्धशतक पूरा करते हैं। अब खेल में पूरी तरह से इंग्लैंड का दबदबा हो जाता है। दोनों बल्लेबाज टिक जाते हैं और इंडिया विकेट लेने के लिए अपनी जान झोंक रहा होता है। दोनों बल्लेबाज अर्धशतक के बाद भी नहीं रुकते और खेल को आगे बढ़ाते हैं। 30 ओवर तक इंग्लैंड का स्कोर 156 रन पर बिना किसी विकेट के होता है। कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते हैं सिर्फ सच्ची, साफ और दमदार कहानियां बिना कोई फालतू मसाला।